नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक। जो टॉपिक है आपका पीएन संधि अग्र अभिनत क्रम में। अग्र अभिनत क्रम में कैसे जोड़ते हैं बाह्य बैटरी के साथ पीएन संधि को। अग्र अभिनत क्रम क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्रम क्या होता है। तो आज हम आपको बताएंगे केवल अग्र अभिनत क्रम। बैटरी को किसी भी बाह्य बैटरी को पीएन संधि के साथ अग्र अभिनत क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे पीएन संधि अग्र अभिनत क्रम। कितनी तरह से जोड़ेंगे बैटरी को? दो तरह से, अग्र अभिनत क्रम और एक का होता है आपका उत्क्रम अभिनत क्रम। अग्र अभिनत क्रम और उत्क्रम अभिनत क्रम। तो सबसे पहले अग्र अभिनत की बात करते हैं। देखिए अग्र अभिनत क्या होता है। यह पी क्षेत्र है, यह आपका एन क्षेत्र है। यह आपका पी टाइप का पी क्षेत्र हो गया, यह आपका यह क्षेत्र हो गया। यह प्लस माइनस। चलिए ध्यान दीजिएगा, अग्र अभिनत क्रम किसे कहेंगे। तो जब बैटरी के धन सिरे को पी क्षेत्र से, जब बैटरी के धन सिरे को पी क्षेत्र से तथा ऋण सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ा जाए तो इस प्रकार का संयोजन आपका क्या कहलाता है? अग्र अभिनत क्रम कहलाता है। अग्र अभिनत क्रम क्या होता है कि जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से, जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ा जाता है तो यह संयोजन अग्र अभिनत क्रम कहलाता है। अब इसके बाद बच्चों आता है अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह। अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह। अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह होता है कि नहीं होता, किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, जो अग्र अभिनत क्रम होता है, जो पी टाइप अर्चालक होते हैं, जो पी क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं। पी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? कोटर पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। यह कोटर होंगे बच्चों। और एन क्षेत्र में जो बच्चों होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह आपके इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बोले तो यह कोटर है, इसका नाम दे लेंगे कोटर है। इसका नाम दे लेंगे बच्चों यह इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया तो होता क्या है कि यहां पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है। जब बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है और यहाँ पर जो अवक्षय परत बनती है वह टूट जाती है और धारा का प्रवाह होता है। चलिए पहले आपको समझाते हैं कैसे आप बोलेंगे इसको। पीएन संधि अग्र अभिनत क्रम में तो आप बोलेंगे क्या? वैद्युत धारा का प्रवाह। तो जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को, या जब पीएन संधि में पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं जबकि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो होता क्या है कि एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एन से पी की ओर होती है। जिसकी दिशा क्या होती है? एन से पी की ओर होती है। लेकिन जब होता क्या है कि जब पीएन संधि को बाह्य बैटरी से, किससे जोड़ेंगे? बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है तो एक आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि EI आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, यह कौन सा है? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। और E जो है आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। तो एक चीज आप देख क्या रहे हैं कि जो बच्चों EI है और जो E है, दोनों की डायरेक्शन ठीक एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है तो यहां पर आपको बताया गया है अवक्षय परत का बनना। अवक्षय परत का बनना, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो अवक्षय परत का बनना, तो यहाँ पर पीएन संधि जब होता है तो अवक्षय परत बनती है। लेकिन यहाँ पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र और बाह्य वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसके कारण संधि पर बनी अवक्षय परत टूट जाती है और धारा का प्रवाह होने लगता है। तो आप बोलेंगे कि पीएन संधि में अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह होता है। पुनः रिपीट करते हैं, पीएन संधि अग्र अभिनत क्रम। पीएन संधि अग्र अभिनत क्रम। अग्र अभिनत क्रम क्या होगा बच्चों कि जब पी टाइप अर्चालक को या जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से, बैटरी के
धन सिरा से, यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ा जाता है। तो यह आपका अग्र अभिनत क्रम कहलाता है। एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एकदम पूरा का पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद है अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह। अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह, तो पीएन संधि में पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह कोटर होल दर्शा दिया गया है, यह इलेक्ट्रॉन। तो पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, जिसके द्वारा यह अपने पूरकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं और ये एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा n से p की ओर होती है, जिसकी दिशा n से p की ओर होती है। लेकिन जब पीएन संधि को बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं, जब पीएन संधि को बाह्य बैटरी से जोड़ते हैं तो होता क्या है, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा p से n की ओर होती है। देख रहे हैं आपकी EI जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, और जो कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है बच्चों एक दूसरे के विपरीत है। अतः जो संधि पर अवक्षय परत बनती है, या जो अवक्षय परत बनती है, यह अवक्षय परत टूट जाती है और इस प्रकार से धारा का प्रवाह होने लगता है। तो आप बोल सकते हैं, इस तरह से बोलेंगे कि पीएन संधि के अग्र अभिनत क्रम में धारा का प्रवाह होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।